हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी कीर्ति स्कूल जा रही है तो मैं इसको ना बस तक बैठाने जा रही हूँ। तो हमारे घर से थोड़ी दूर मेन सड़क तक बस आती है, तो फिर मैं इसे वहाँ मतलब बस में बैठाने जा रही हूँ सुबह सुबह। और 7:30 बजे करीब, 7:30 से थोड़ा 7:20 तक निकल जाते हैं हम लोग, मतलब स्कूल के लिए निकल जाती है ये। तो फिर मैं इसको बैठा के बस में बैठा के आ गई थी। और फिर अभी मैं इनके लिए मतलब ये भी ऑफिस जाएंगे, तो फिर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने अभी दाल भी बनाई और मैंने शाम को सब्जी काट के रखी थी सेम की, वो सब्जी भी बनाई। और फिर सब्जी दाल बनाने के बाद में फिर मैं मैक्रोनी भी बना रही हूँ थोड़ी सी। तो बस अब मैं मैक्रोनी के लिए प्याज काट रही हूँ और मैंने मैक्रोनी उबालने रख दी। तो बस अब मैं मैक्रोनी उबाल के फिर ये प्याज कट करके मैक्रोनी बना लूँगी। और बस अचानक ही हुआ कि मैक्रोनी भी बना दो। थोड़ी सब्जी और दाल तो मैंने बनाई दी थी, लेकिन उसके बाद में फिर मैक्रोनी के लिए बोल दिया इन्होंने, तो फिर मैं मैक्रोनी बनाने लगी थी। तो ये देखिए मैं उबाल रही हूँ इसको। और जब तक मेरी मैक्रोनी उबली तो मैंने प्याज कट कर लिए और बस इसको उबाल के फिर मैं छोंक दूँगी। और अब मैंने रोटी भी बनानी शुरू कर दी है। तो बस फिर यही सुबह टिफ़िन की तैयारी रहती है। कीर्ति तो बिना नाश्ते के स्कूल जाती है, बिल्कुल कुछ भी खा के नहीं जाती है। वो स्कूल से आके नाश्ता करती है। तो वो स्कूल से अभी टेस्ट चल रहे हैं तो 11 बजे तक आ जाती है जल्दी। बस फिर वो 11 बजे आके नाश्ता ही करती है। और फिर अब मैंने अंशु के लिए दूध गर्म किया। अंशु उठ जाएगा, इसके लिए दूध छान रही हूँ मैं, छान के ही दूध पीता है। और अंशु को उठा दूँगी मैं फिर। और अब इधर मैं मैक्रोनी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले ना मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, फिर ध्यान आया कि नहीं रिफ़ाइन डालना है। तो वो तेल रिफ़ाइन मिक्स ही हो गया। तेल तो बहुत कम था और रिफ़ाइन ही डाला था वैसे फिर मैंने, लेकिन थोड़ा सा उसमें रह गया। फिर निकालती तो टाइम लगता, मैंने उसी में ही कर दिया। और बस अब प्याज भून चुके हैं। और मैक्रोनी मतलब मैं जो बनाती हूँ ना, मैं थोड़ी अलग स्टाइल में बनाती हूँ, अलग तरीके से बनाती हूँ। और ये जो मैं आज बना रही हूँ ये इनका तरीका है बनाने का। तो ये बता रहे थे मुझे कि ऐसे ऐसे बना। मैं टमाटर डाल के बनाती हूँ और टमाटर सॉस भी डालती हूँ थोड़ा मैक्रोनी में। और ये चाउमीन के जैसे बनाते हैं। तो ये मेरे साथ किचन में ही थे, तो फिर मुझे ऐसे ही तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। वैसे आजकल हम ज़्यादातर यही ऐसे ही खाने लग गए, ऐसे ही बनाने लग गए हैं। तो यही अब आदत पड़ गई, ऐसी ही अच्छी लगती है। तो बस फिर अब फिर मैं मैक्रोनी में मतलब मैंने डाला, ऐसे करके बना दी। और बस फिर मैक्रोनी भी बन गई, सब्जी दाल सब रेडी है। और फिर ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी गोल मिर्च भी डाली। और अभी ये भी इसको करोल रहे थे क्योंकि देर हो रही थी ना। तो ये भी खड़े हुए थे ऑफिस में कि बस फटाफट टिफ़िन लगा दो, फिर मुझे जाना है। तो फिर इन्होंने खाई भी है थोड़ी और मैं अब इनके टिफ़िन में लगा रही हूँ। तो फिर मैंने टिफ़िन में दाल सब्जी और मैक्रोनी, तो मैं इनका टिफ़िन बंद कर दूँगी। और बस सुबह इस टाइम मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम रहता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। और अभी तो अंशु को नहीं जा रहा है वो स्कूल, वरना फिर अंशु को भी तैयार करना ये वो बहुत काम होता है सुबह के टाइम। तो फिर छोटे टिफ़िन में अचार भी रखा मैंने। और बस इनके बैग में टिफ़िन डाल दूँगी। और रोटी, ये जो लंबा सा टिफ़िन है अलग से रोटी इसमें रखी। और बस फिर ये ऑफिस के लिए अब निकलेंगे। तो ये 8 बजे 8:30 बजे इस टाइम ऑफिस से निकलते हैं। तो अभी मतलब 8:30 से पहले पहले निकल जाते हैं ये ऑफिस के लिए। बस अब इनका बैग पैक हो गया और ये निकल गए हैं ऑफिस के लिए। तो फिर पहले किट्टू गई, फिर ये निकल गए।
और बस अब फिर हम अपने जो घर के काम है मैं उसमें लग गई। तो फिर मैंने ना पहले एक बार सुबह झाड़ू लगा देते हैं, तो सुबह की झाड़ू ना दीदी लगा देती है थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि ये पूजा करते हैं। तो फिर उसके बाद में मैं टिफ़िन नाश्ते नुश्ते का काम करती हूँ, बच्चों को तैयार वैयार करती हूँ। और फिर अब ना मैं पहले कपड़े कुपड़े धो रही हूँ, क्योंकि फिर ये कि झाड़ू तो एक बार लगी चुकी है, तो कपड़े धो के पूरा काम करके फिर एक बार मैं पूरे घर को साफ़ करके झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद में फिर मैं नहाती हूँ। और बस आज कपड़े भी काफ़ी सारे थे धोने के लिए, और अंशु इधर ही ब्रश कर रहा था। तो टंकी का पानी ना बहुत ठंडा रहता है, वॉश बेसिन का पानी बहुत ठंडा रहता है, और ये वाला पानी ना थोड़ा ताज़ा आता है, तो बहुत नीवाया सा पानी रहता है, गर्म सा। तो फिर मैंने उससे बोला कि कुल्ला मतलब हाथ उथ ही धो ले, क्योंकि इस टाइम ठंडा तो हो ही रहा है, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है। और बस फिर मैं ये सारे कपड़े धो लूँगी। तो मैं कपड़े मशीन में नहीं निचोड़ती, ऐसे टब में निकाल के साफ़ करने मुझे अच्छे लगते हैं। मशीन में भी हो जाता है, पानी का प्रेशर तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कभी किया ही नहीं मशीन में। मुझे अच्छा नहीं लगता मशीन में कपड़े निचोड़ने, मैं ऐसे ही निचोड़ती हूँ, 2 या 3 पानी में कपड़े बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। बस फिर ये और ये कुछ कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं, हमेशा हाथ से धोने के कपड़े भी रहते हैं 1-2। तो मैं कोई कपड़े मतलब जैसे होता है तो मैं उनको हाथ से ही ईज़ी में अलग से धोती हूँ, बाकी कपड़े मशीन में ही धुल जाते हैं। और बस फिर कपड़े धोना मतलब इनके जाने के बाद नाश्ता तो खैर बन ही चुका था, फिर मैं कपड़े को मशीन लगा के कपड़े कुपड़े धोने लग गई थी। और बस कपड़े धो के घर साफ़ करके फिर मैं नहा लूँगी। और ये देखिए फिर कपड़े धुल चुके हैं, और अब मैं छत में कपड़े फैलाने आई थी। तो अभी ना ये 9 पौने 9 या 9 बजे का टाइम है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी धूप मतलब आज अभी ढंग से नहीं आई थी धूप, लेकिन शुरू आ गई थी। तो फिर अब मैं अपने कपड़े फैला रही हूँ, और बस फिर पूरे कपड़े फैला दूँगी। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और अभी मैंने 11:30 बजे हैं, 11:30 बजे मैंने नाश्ता किया। अब तो 12 बज गए हैं, मतलब 11:30 बजे मैंने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर छत में बैठी मैंने, धूप सेक की थोड़ी देर, बहुत ठंडा लग गया था। तो पूरे काम किए। फिर उसके बाद अंशु को नहलाया, 10 बजे से पहले इसको नहलाया। फिर इसका अंशु का वो किया, अंशु का पेपर दिलाया। फिर अंशु का पेपर दिलाने के बाद मैं नहाई लेट हो गया, क्योंकि उससे पहले मैंने पूरे काम निपटाए, कपड़े धुले, झाड़ू लगाई, पूरा घर ठीक किया। तो फिर ऐसे करते करते 10 बज गए। फिर इसका आज जीके का पेपर था। फिर इसके बाद मैं नहाने घुस जाती हूँ ना, तो फिर ये आवाज़ लगाता है, मम्मी मम्मी करता है। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इसका पेपर होने दो, फिर उसके बाद नहा लूंगी मैं। फिर ये इसने 11 बजे 10 से 11 तक इसका पेपर हुआ। फिर मैं नहाई, उसके बाद मैंने नाश्ता किया और छत में जाके नाश्ता किया। नीचे तो धूप ही नहीं आती है, बहुत लेट धूप आती है, अब आ रही है। उस टाइम मतलब आ भी जाती है, पर छत में आराम से बैठ के किया, ज़्यादा नहीं आती है नीचे धूप। और फिर वो बस फिर अभी मैं थोड़ा सा धूप सेक के नीचे आई, थोड़ा ठंड सी वो हो गई। मतलब एक बार तो मन करता ना कि धूप में बैठ जाओ। और अभी मेरा ना पूरा घर झाड़ू पोछा होने के बाद भी पूरा घर थोड़ा फैल सी रहा है, तो मुझे भी पूरा अपना घर ठीक करना है। और बस फिर उसके बाद में
दिन में आज खाना अभी मुझे चावल बनाने हैं। सुबह मैंने दाल और सब्जी बनाई थी इनके लिए ले जाने के लिए, तो सब्जी तो हमने नाश्ते में खा ली, दाल है, थोड़ी सी सब्जी भी है। तो बस दिन में चावल बनाऊंगी या फिर रोटी बनाऊंगी या चावल बनाऊंगी। वैसे आज इतना ठंडा नहीं है तो चावल बना लूंगी। और बस फिर मेरा तो नाश्ता ही 11:30 बजे हुआ, मुझे तो अब नहीं लगेगी भूख। और फिर पूरा घर थोड़ा सा ठीक से मतलब सामान फैल फूल सा हो जाता है ना, पूरा घर ठीक करना है। और फिर आज अंशु के पेपर खत्म हो गए तो आज मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगी, एक दिन का उसे रेस्ट दे दूंगी। ट्यूशन जाएगा आज वो। पेपर में मैंने नहीं भेजा ट्यूशन ना, पेपर मैंने घर में खुद ही पढ़ाया, तो आज मैं उसे ट्यूशन भेज दूंगी। लेकिन आज मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आज वो मुझसे पढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि एक दिन का रेस्ट चाहिए कि आज मेरे टेस्ट खत्म हुए तो एक दिन का रेस्ट लगता है बच्चों को, देना भी चाहिए। तो बस आज मुझे उसे पढ़ाने का काम नहीं है, और शाम तक फिर देखो क्या होता है। और बस फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और अब हम फिर दोबारा छत में आ गए थे सब जने। तो फिर ये चकोतरे लाई थी ना, मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी खाए थे हमने, और आज भी फिर ये चकोतरा था। तो धूप में बैठ के बहुत अच्छा लगता है, खाने का मन करता है। तो फिर हम चकोतरा छिला, और एक चकोतरा छिला ना तो 2 चकोतरे ख़राब भी निकले, एक कल भी ख़राब निकला था, एक आज भी ख़राब निकला। और फिर एक चकोतरा बहुत कम हो रहा था, जब सभी खाते हैं ना तो फिर हमने एक साथ 2 छीले, क्योंकि सब खाते हैं और अच्छा लगता है सबको। तो फिर 2 चकोतरे छील के रचाए हमने। और फिर चकोतरा खाने के बाद में खाना खाया थोड़ी देर बाद। और फिर उसके बाद में बस आजकल पूरा दिन ना छत में ही मन करता है बैठने का, धूप में बहुत अच्छी धूप लगती है छत में। और फिर मैंने जितने भी कपड़े धुले थे ना सुबह, तो वो सारे कपड़े मैंने नीचे चटाई बिछाई और सारे कपड़े चटाई में डाल लिए। और धूप में ना सब कपड़ों की मैं छत में ही बैठ के तय लगा लूँगी, क्योंकि फिर नीचे जाके मन नहीं करता है लगाने का इस टाइम। और फिर शाम को मतलब जब हम जाएंगे फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो अभी फालतू बैठे हैं, सब काम निमट चुके हैं, तो छत में ही लगा लो तय कपड़ों की। और सारे कपड़े अच्छे से तय लगा के फिर रख लिए थे। और अब ये शाम की वीडियो है, तो मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो फिर अब मैं आज मैं छोले और पूरी बनाऊँगी। तो ऐसे ही कुछ वो नहीं था, बस मन हुआ छोले बनाए। और फिर छोलों के साथ में अंशु को छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, तो भटूरे तो नहीं बनाए। और बस फिर मैंने पूरी बना दी थी, मैंने कहा चलो भटूरे नहीं तो पूरी सही। तो ऐसे ही बस छोले भटूरे बनाए आज, तो छोले पूरी बनाई आज। और फिर अब मैंने बस फिर ये छोले छोंकने की वो कर रही हूँ मैंने इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम किया और फिर जीरा डाला। और फिर मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के वो करा। जब मेरे प्याज लहसुन भुन गए फिर मैंने उसमें पिसा हुआ टमाटर डाला। और बस फिर उसके बाद में वही मसाले नमक मिर्च हल्दी धनिया थोड़ा गरम मसाला भी डाला, थोड़ी कलर मिर्च भी डाली इसमें। और जब मेरा मसाला पूरा भुन गया ना तब मैंने उसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाली। और अब मसाला अच्छे से भुन गया तब मैं इसमें छोले डाल रही हूँ। तो बस फिर ऐसे ही करके बन जाएंगे। और अब खाने की थाली लग चुकी है, आप सब लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और फिर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। सबको बाय बाय।